नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये 8 नवंबर 1975 की एक मुरली है और इसमें मुख्य रूप से चेतना की एक खास अवस्था पाने और अपनी जो असली पहचान है उसे समझने पर जोर दिया गया है। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। जैसे आत्मा चेतना क्या है, इसमें एक परमपिता का जिक्र है, उनकी क्या भूमिका है, फिर ये समय का चक्र और कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले ये साफ कर देना ज़रूरी है कि हम एक आध्यात्मिक या कह सकते हैं एक धार्मिक टेक्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा इरादा इसकी बातों का समर्थन या खंडन करना वो बिल्कुल नहीं है। हम बस निष्पक्ष होकर इसमें जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये जरूरी है, निष्पक्षता बनी रहे। हम बस ये देख रहे हैं कि स्रोत कह क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्रोत का एक जो केंद्रीय विचार है वो ये कि कैसे देह अभिमान मतलब खुद को ये शरीर समझना, इसे छोड़कर देही अभिमानी बने यानी आत्मा की चेतना में टिकें। स्रोत कहता है कि यही स्थिति दुखों से मुक्ति दिला सकती है और विश्व का मालिक भी बना सकती है। तो इस पर थोड़ा और बात करते हैं। इसे समस्याओं की जड़ क्यों माना गया है? स्रोत में ये बहुत साफ कहा है। जैसे आपने बताया भी, देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब ये कि जब हम खुद को ये हाड़ मांस का शरीर मानते हैं ना, तो फिर हम इसकी सीमाओं में, इसकी बीमारियों में, रिश्तों के मोह में और आखिर में दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। स्रोत के हिसाब से तो शारीरिक पहचान ही सारे अलगाव, सारी स्पर्धा और कष्ट की जड़ है। अच्छा, और इसके उलट जो देही अभिमानी स्थिति है वो समाधान है? बिल्कुल। देही अभिमानी होने का मतलब है अपनी असली पहचान को आत्मा के रूप में महसूस करना, एक अविनाशी चैतन्य शक्ति जो शरीर से बिल्कुल अलग है। स्रोत कहता है कि यही समझ सारे रोगों का, चाहे वो मन के हों या तन के, असली इलाज है। और यही स्थिति व्यक्ति को विश्व के मालिक पद तक ले जाती है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्राप्ति बताई गई है। आपने विश्व के मालिक और डबल सिरताज पद का जिक्र किया। ये डबल सिरताज ये क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, डबल सिरताज का मतलब है दो ताज। स्रोत के अनुसार पहला है पवित्रता का ताज, जिसे प्रकाश के ताज की तरह दिखाया है। ये अंदर की शुद्धता, दिव्यता का प्रतीक है। और दूसरा है बादशाही का ताज, रत्नों वाला। ये दुनिया पर अधिकार या शासन का प्रतीक है। स्रोत बताता है कि ये डबल सिरताज पद सतयुग यानी कि स्वर्ण युग के जो आदर्श शासक थे, जैसे लक्ष्मी नारायण, उनकी निशानी है। और ये पद मिलता कैसे है? सिर्फ देही अभिमानी बनकर, आत्मा चेतना में टिककर, शारीरिक बल या दुनियावी धन से नहीं। ये दिलचस्प है कि अंदर की स्थिति का सीधा संबंध बाहरी पदवी से जोड़ा गया है। अच्छा, अब इस रास्ते पर गाइड कौन करता है? स्रोत एक अशारीरिक पिता का जिक्र करता है। उन्हें रूहानी बाबा या शिव बाबा कहा गया है। उनकी क्या भूमिका है इसमें? हाँ, ये स्रोत का एक बहुत ही खास पहलू है। इसमें एक ऐसे पिता की बात है जो शरीर में नहीं है, निराकार हैं, और उन्हें आत्माओं का पिता माना गया है। कहा जाता है कि वो दूर देश से आते हैं, जिसे परम धाम या शांति धाम कहा गया है, मतलब आत्माओं का असली घर। वो गीत का हवाला भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, ये शायद उसी तरफ इशारा है। और ये पिता आकर राजयोग सिखाते हैं, जिससे आत्माएं अपनी जो खोई हुई स्थिति है उसे फिर से पा सकें। तो क्या ये पिता खुद भी राजा बनते हैं? मतलब उनकी भूमिका शासक की है या सिर्फ सिखाने वाले की? यही तो अनोखी बात है इसमें। स्रोत कहता है कि ये पिता खुद कभी राजा नहीं बनते, वो डबल सिरताज भी धारण नहीं करते। उनका काम है आत्माओं को, जिन्हें वो अपने बच्चे कहते हैं, उनको राजाई करने लायक बनाना। तर्क ये दिया गया है कि अगर वो खुद राजा बनेंगे तो फिर चक्र के नियम से उन्हें रंक भी बनना पड़ेगा। इसलिए वो सिर्फ ज्ञान और शक्ति देकर बच्चों को ही राजा बनाते हैं। तो वो एक शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, शासक नहीं। और उनका आना भी किसी खास समय पर बताया गया है। जी हाँ, स्रोत के अनुसार वो पूरे कल्प में, मतलब पूरे साइकिल में, सिर्फ एक ही बार आते हैं, और वो भी एक विशेष समय पर, जिसे संगम युग कहा गया है। ये पुरानी दुनिया कलयुग के अंत और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत के बीच का वक्त है। और क्योंकि वो निराकार हैं, उन्हें ज्ञान सुनाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। स्रोत बताता है कि वो एक पराये शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम बाद में ब्रह्मा रखा गया। उसी माध्यम से वो आत्माओं को ज्ञान देते हैं। स्रोत में इस पिता की तुलना रावण से भी की गई है, या ये कहें कि उन्हें रावण के विपरीत बताया गया है।
इसका क्या मतलब है? देखिए, स्रोत में रावण कोई व्यक्ति नहीं है। उसे 5 मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका मिला जुला रूप एक प्रतीक माना गया है। यही विकार आत्माओं के पतन और दुख का कारण बताए गए हैं। और इसके विपरीत जो पिता हैं, शिव बाबा, वो इन विकारों से मुक्त हैं और आत्माओं को इन पर जीत पाने का तरीका सिखाते हैं। इसीलिए पिता को याद करने से आत्माएं शक्तिशाली बनती हैं, पवित्र बनती हैं, जिसे स्रोत की भाषा में सतो प्रधान बनना कहते हैं। ये याद करना ही विकारों पर जीत का मुख्य तरीका है। इसमें एक तर्क ये भी दिया है कि जैसे सर्जन अपने जैसा सर्जन बनाता है, तो बनाने वाला भी वैसा होना चाहिए। तो डबल सिरताज बनाने वाले पिता खुद क्यों नहीं बनते? और श्री कृष्ण को जो डबल सिरताज दिखाते हैं, उस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये तर्क आता है कि बनाने वाला वैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पिता की भूमिका वो जरा अलग है। वो दाता हैं, लेते नहीं। राजाई देते हैं, लेते नहीं। स्रोत इसी बात पे जोर देता है कि पिता का काम बच्चों को सशक्त बनाना है। और श्री कृष्ण के बारे में स्रोत ये सवाल उठाता है कि भाई वो तो सतयुग के राजकुमार थे, वो संगम युग पर आकर राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? स्रोत के अनुसार राजयोग सिखाने का काम तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही संगम युग पर करते हैं। श्री कृष्ण तो उस ज्ञान से बनने वाले पहले राजकुमार हैं। तो हो सकता है लोगों ने भक्ति में श्री कृष्ण को डबल सिरताज दिखा दिया, पर ज्ञान देने वाला और बनाने वाला वो तो पिता ही है। समझ गई। तो ये पिता की भूमिका हुई। अब आत्मा की अपनी यात्रा और ये जो समय का चक्कर है, इसके बारे में स्रोत क्या बताता है? आत्मा आती कहाँ से है और इस दुनिया में उसका काम क्या है? स्रोत कहता है, हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है। बिल्कुल। स्रोत आत्मा के असली घर को स्वीट साइलेंस होम या मुक्तिधाम या परम धाम कहता है। ये एक निराकारी दुनिया है, प्रकाश की दुनिया, जहां आत्माएं शांत रहती हैं अपने असली स्वरूप में। दुख, सुख, कर्म बंधन, इन सब से परे। वहां से हर आत्मा इस साकार दुनिया में आती है, जिसे एक बहुत बड़ी नाटकशाला या स्टेज कहा गया है, अपना अपना पहले से तय पार्ट बजाने। इस नाटकशाला की विशालता का भी वर्णन है कि जैसे सूरज, चांद, सितारे इसकी लाइट्स हों और कोई इंसान इसकी हद नहीं जान सकता। हर आत्मा का अपना अलग अविनाशी पार्ट है। और जन्मों के चक्र के बारे में क्या? आमतौर पर तो 84 लाख योनियों की बात होती है, लेकिन ये स्रोत कुछ अलग कहता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत साफ कहता है कि आत्मा मनुष्य रूप में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख योनियों में भटकती है। स्रोत 84 लाख योनियों की बात को इम्पॉसिबल मतलब असंभव कहता है। कारण ये बताया गया है कि अगर 84 लाख जन्मों का चक्र होगा तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि उसे याद रखना या समझना ही नामुमकिन होगा, और कल्प की अवधि भी बहुत बढ़ जाएगी। स्रोत के अनुसार ये 5000 साल का एक चक्र है, जिसमें आत्माएं मैक्सिमम 84 मानव जन्म लेती हैं, पशु पक्षी वगैरह की योनियों में नहीं। तो इस 84 जन्मों के चक्र में आत्मा की यात्रा कैसी होती है? आत्मा की यात्रा वो एक उतार चढ़ाव की कहानी है। जब आत्मा परमधाम से पहली बार दुनिया में आती है तो बिल्कुल पवित्र, गुणों से भरपूर होती है। उसे सतो प्रधान अवस्था कहा गया है। सतयुग और त्रेता युग में आत्माएं ऐसी ही रहती हैं। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते, कर्म करते करते आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। वो रजो प्रधान यानी मीडियम बनती है और अंत में द्वापर और कलयुग तक आते आते तमो प्रधान बन जाती है, मतलब अपवित्र, शक्तिहीन। जब आत्माएं बिल्कुल पतित हो जाती हैं, तब वही पिता, जिन्हें पतित पावन कहा गया है, पतितों को पावन बनाने वाला, वो संगम युग पर आते हैं। और पतित पावन पिता आकर क्या करते हैं फिर? वो आकर आत्माओं को फिर से उनका असली स्वरूप याद दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं और अपनी याद की विधि यानी राजयोग वो सिखाते हैं। इस ज्ञान और योग से आत्माएं फिर से पवित्र बनती हैं, अपने विकारों पर जीत पाती हैं, ताकि वो वापस अपने घर परमधाम जा सकें और फिर से नए चक्र की शुरुआत में अपना पार्ट बजा सकें। आत्मा की गति के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत तेज लगता है। हाँ, इसका लिटरल मतलब शायद ये नहीं है कि मुक्ति 1 सेकंड में मिल गई। स्रोत इसे एक अधिकार के रूप में समझाता है। जैसे ही कोई आत्मा पिता को पहचान लेती है और ये पक्का कर लेती है कि हाँ, यही मेरे पिता हैं और मैं इनकी संतान हूं, तो उसी क्षण उसे विश्व की बादशाही का वर्षा मतलब अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा पैदा होते ही अपने पिता की जायदाद का वारिस बन जाता है।
भले ही वो जायदाद उसे बड़ा होने पर मिले। तो ये पहचान और निश्चय ही सेकंड में जीवन मुक्ति का आधार है, जिसका फल फिर पुरुषार्थ के अनुसार जीवन में मिलता है। हाँ, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अच्छा, अब आते हैं उन तरीकों पर जो इस लक्ष्य को पाने के लिए बताए गए हैं। ज्ञान, याद और सेवा। स्रोत में ज्ञान डांस का जिक्र है। कहा गया है ये है ज्ञान डांस। जिन्हें ये डांस आता है उन्हें ही सामने बैठना चाहिए। ये क्या है? ज्ञान डांस कोई फिजिकल डांस नहीं है। ये ज्ञान की गहरी समझ और उससे पैदा होने वाली अंदर की खुशी, उमंग और उत्साह का प्रतीक है। जब कोई आत्मा ज्ञान की बातों को अच्छी तरह समझती है, उन पर सोचती है, तो उसे अजीब सी अलौकिक खुशी महसूस होती है। स्रोत कहता है कि जो बच्चे इस तरह ज्ञान में मगन रहते हैं, जिनमें सीखने का शौक होता है, जब वो सामने बैठ के सुनते हैं तो सुनाने वाले को यानी बाबा को भी प्रेरणा मिलती है और मुरली जैसे अपने आप बहती है। और अगर कोई सामने ऊँघ रहा है या इधर-उधर देख रहा है, तो बाबा समझ जाते हैं कि इसको ज्ञान का नशा नहीं चढ़ रहा, ये समझ नहीं रहा। तो ज्ञान डांस मतलब ज्ञान की खुशी में मग्न रहना। और याद यानी रिमेम्बरेंस, इस पर भी बहुत जोर है, खासकर सोने से पहले के अभ्यास पर। बाबा, हम आपकी याद में सो जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। ये अभ्यास इतना जरूरी क्यों बताया गया है? याद को तो इस रास्ते का सार कह सकते हैं, फाउंडेशन। स्रोत में बार बार मनमना भव या मामेकम याद करो का मंत्र आता है, मतलब सिर्फ मुझे एक पिता को याद करो। यही याद आत्मा को पवित्र बनाने और शक्ति भरने का मुख्य तरीका है। विकारों पर जीत पाने की ताकत भी इसी याद से मिलती है। रात को सोने से पहले का अभ्यास खास तौर पर इसलिए सुझाया गया है क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अभ्यास ये है कि सोते समय ये सोचें, मैं आत्मा हूं, ये शरीर एक कपड़ा है जिसे मैं अब छोड़ रही हूं और मैं अपने पिता के पास, अपने घर परम धाम जा रही हूं। इस स्मृति में सोने से आत्मा को शांति मिलती है, वो पिता के प्यार को महसूस करती है और धीरे धीरे देह के भान से अलग होने का अभ्यास पक्का होता है। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि अनुभवों या साक्षात्कारों के पीछे नहीं भागना है, मुख्य लक्ष्य पवित्र बनना। ज्ञान और याद के साथ सेवा का भी महत्व बताया है और महादानी बनने को कहा है। इसका क्या मतलब है और ये प्रगति में कैसे मदद करता है? महादानी बनने का मतलब है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, लेकिन यहाँ सेवा का अर्थ मुख्य रूप से आध्यात्मिक है। ज्ञान दान देना, शांति और शक्ति का दान देना, दूसरों को पिता का परिचय देना। स्रोत कहता है कि जब हम किसी आत्मा को ज्ञान देते हैं और उसे खुशी या शांति मिलती है, तो उसके मन से जो अच्छी भावनाएं या शुक्रिया निकलता है, वो दान देने वाले के लिए आशीर्वाद की तरह काम करता है। ये आशीर्वाद आत्मा की उन्नति में बहुत मदद करते हैं, मुश्किलों को आसान बनाते हैं। इसीलिए रोज अमृत वेले यानी सुबह जल्दी उठकर ये प्लान बनाने की प्रेरणा दी गई है कि आज किन आत्माओं की सेवा करनी है, कैसे करनी है। ये सिर्फ ज्ञान सुनाना ही नहीं, बल्कि अपने शांत और शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाना भी सेवा का ही हिस्सा है। और इसी से जुड़ा हुआ अशरीरी या विदेही रहने का अभ्यास भी है। ये क्या है और ये देही अभिमानी स्थिति से कैसे जुड़ा है? अशरीरी या विदेही अवस्था वो देही अभिमानी स्थिति का ही एक, कह सकते हैं, एडवांस्ड अभ्यास है। देही अभिमानी होना है खुद को आत्मा समझना, और अशरीरी होना है कर्म करते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी इससे अलग महसूस करना। जैसे मैं आत्मा इस शरीर रूपी मशीन को चला रही हूं, पर मैं ये मशीन नहीं हूं। कर्मेंद्रियों से काम लेते हुए भी उनके असर से मुक्त रहना। स्रोत कहता है कि इस अभ्यास को लगातार करने से आत्मा विदेही बन जाती है, यानी देह होते हुए भी देह के बंधन से मुक्त। ये स्थिति पिता के समान बनने और उनके करीब जाने में बहुत मददगार है। ये एक तरह से जीते जी मुक्ति का अनुभव है। तो हमने समस्या, देह अभिमान, मार्गदर्शक पिता, यात्रा, आत्मा और चक्र, और विधि, ज्ञान, याद, सेवा, अशरीरी अभ्यास को समझा। अब आते हैं अंतिम लक्ष्य पर। स्रोत के अनुसार इस सारे ज्ञान और मेहनत का अंतिम परिणाम या लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है नई दुनिया, जिसे स्वर्ग, सत्युग या बहिष्ट कहा गया है, उसका मालिक बनना। और सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि डबल सिलताज, शासक बनना, जैसे लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दिया जाता है। ये पदवी या अवस्था ज्ञान, योग यानी याद और पवित्रता के आधार पर मिलती है। ये केवल अपनी मुक्ति नहीं है,
बल्कि विश्व परिवर्तन और एक नई दैवी दुनिया की स्थापना का लक्ष्य है। स्रोत में पुरानी दुनिया के विनाश और महाभारत लड़ाई का भी उल्लेख आता है। क्या ये किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा करता है, जैसे महाभारत की कहानी में है? स्रोत यहाँ बहुत साफ करता है कि ये कोई देवताओं और असुरों के बीच लड़ी जाने वाली फिजिकल लड़ाई नहीं है, न ही ये कौरवों और पांडवों जैसी कोई पारिवारिक या राजनीतिक जंग है। स्रोत कहता है तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया यानी वही 5 विकार, रावण। तो ये एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक लड़ाई है जो हर आत्मा को अपने मन और संस्कारों से लड़नी पड़ती है। इस रास्ते पर चलने वालों को वॉरियर्स या योद्धा कहा गया है, लेकिन वे योग बल के योद्धा हैं, बाहुबल के नहीं। वे अपनी याद की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से विकारों पर जीत पाते हैं और भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। तो फिर विनाश और महाभारत का जिक्र क्यों? देखिए, पुरानी तमो प्रधान दुनिया का अंत और नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना, ये परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चक्र है। स्रोत के अनुसार जब परिवर्तन का समय आता है तो पुरानी व्यवस्था का विनाश तो होना ही है। इसमें कुदरती आपदाएं, आपसी लड़ाई झगड़े और शायद विज्ञान के साधनों से विनाश भी शामिल हो सकता है। महाभारत लड़ाई का उदाहरण शायद उस बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तन, उथल-पुथल और पुरानी दुनिया के अंत को दिखाने के लिए एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे भारत की याद में है कि पहले भी ऐसा विनाशकारी परिवर्तन हुआ था। ये स्थापना और विनाश का काम साथ साथ चलता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो ये स्रोत हमें देह अभिमान यानी खुद को शरीर समझने के भ्रम से निकालकर आत्मा चेतना की सच्चाई में स्थित होने का रास्ता दिखाता है, और ये बताता है कि ज्ञान, एक निराकार पिता की याद और सेवा के जरिए खुद पर विजय पाना और एक बेहतर दुनिया बनाना संभव है। क्या ये सही सारांश है? बिल्कुल सही। और इस पूरी चर्चा में जो बात बार बार सामने आती है वो है याद की असाधारण अहमियत। आत्मा की शुद्धि, शक्ति पाना, विकारों पर जीत और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे ही मुख्य और सबसे शक्तिशाली तरीका माना गया है। पिता को याद करने से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है और बाकी सब कुछ वो अपने आप होता जाता है, ऐसा ये स्रोत इशारा करता है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इसी स्रोत में आत्मा की तुलना एक सूक्ष्म रॉकेट से की गई है। कहा गया है कि जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो वो रॉकेट की तरह सेकंड में परमधाम अपने घर लौट सकती है, यहाँ तक कि सूर्य चांद से भी पार जा सकती है। इस पर सोचा जा सकता है, क्या चेतना की शुद्धता और उसकी गति, उसकी क्षमता या उसके विस्तार के बीच वाकई कोई गहरा संबंध हो सकता है, जैसा ये स्रोत संकेत दे रहा है? ये एक सोचने वाला पहलू द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।